गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियो में जो कि हम लोग पिछले कई वीडियो आपको सेंड कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको जो लास्ट वीडियो बेटा भेजी थी जिसमें हम आपको नर्स्ड इक्वेशन कैलकुलेट करने की बात कर रहे थे। और नर्स्ड इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि आगे के लिए जो दो चैप्टर्स आपके पास आएंगे, एक नर्स्ड इक्वेशन जिसको कि हम लोग ने एक क्वेश्चन किया था, और अब अगला चैप्टर जो केमिकल काइनेटिक्स आएगा उसमें भी हमें लॉग वैल्यू को कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक, तो आज हम पहले आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक पे आने से पहले, कुछ लॉग टेबल के वैल्यूज़ को कैसे देखा जाता है लॉग टेबल में, या एंटी लॉग कैसे किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट वर्जन समझा देते हैं, जितना हमारी केमिस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड होगा। क्लियर बेटा? अब इस लॉग टेबल में जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि वर्टिकल कॉलम जैसे पीरियोडिक टेबल में दिखाई देता था। ठीक है बच्चा, इसमें जो पहला कॉलम है जिसमें कि जीरो से पहले ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है, इस कॉलम को कहा जाता है मेन कॉलम। क्लियर? जहां पर इस 0 से लेकर के 9 पॉइंट तक लिखा हुआ है, इसको कहा जाता है डिफरेंस कॉलम। और जो ये आपके पास छोटे से डिजिट में डिवाइड किया गया है, इसको कहा गया है मीन डिफरेंस। यानी मेन हमको समझ में ये आना चाहिए कि जब भी हम लॉग की वैल्यू देख सकते हैं तो एटलीस्ट 4 वैल्यूज़ तक हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। 4 वैल्यूज़ तक कंसीडर करने के लिए क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ डिजिट हमें मेन कॉलम से मिलेंगी, कुछ हमें डिफरेंस कॉलम से मिलेंगी, और कुछ हमें मीन डिफरेंस से मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, और आप देखिए कि जो मेन कॉलम है बेटा, ये डबल डिजिट से शुरू होता है, ये सिंगल डिजिट से शुरू नहीं होता। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको लॉग 1 2 3 4 की वैल्यू निकालनी है, लॉग 12.34 की वैल्यू निकालनी है, लॉग 1.234 की वैल्यू निकालनी है, और लॉग 1.234 की वैल्यू निकालनी है। कैसे हम इन चारों वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। ठीक, हमेशा याद रखना बच्चे कि जैसे मैंने आपसे कहा कि लॉग में जो मेन कॉलम है ये 2 डिजिट से शुरू होगा। हमेशा ये 2 डिजिट्स आप लेफ्ट हैंड साइड से उठाओगे, यानी इधर से हमने उठाई तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड से ये 2 डिजिट है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में ये 2 डिजिट है, इसमें ये है, इसमें ये, यानी सब में सेम है। इन 2 डिजिट को मेन कॉलम में देखा तो ये हमारा आया 12। क्लियर? इसको मीन में जो डिफरेंस कॉलम है, थर्ड पॉइंट कंसीडर्ड इन डिफरेंस कॉलम, यानी 3। तो यानी इस 12 की वैल्यू 3 में देखिए तो ये क्या है? 0, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। यानी ये पॉइंट आपका आया 3 में। क्या वैल्यू लिखी हुई है इसमें? 0899, यानी हम इसको अलग से लिख लेंगे 0899। ये किसकी वैल्यू हो गई? 12 की 3 में, क्योंकि 12 हमने देखा मेन कॉलम का, 3 हमने देखा डिफरेंस का। नेक्स्ट हमारी चौथी डिजिट आई 4, जिसे हम ढूंढेंगे मीन डिफरेंस में, और इसी के सामने कंटिन्यूटी में अगर फोर्थ वन देखा तो ये हमारे पास वैल्यू आई 14, जिसे हम इस डिफरेंस वैल्यू में ऐड कर देंगे। तो हमारे पास आ गई 9 10 11 13, 9 और 4 13, 9 1 10 और 1 11, 8 और 1 9 और 0। ये वैल्यू हमारे पास आ गई 1 2 3 4 की, और हमने उसको यहाँ पे नोट किया 0 9 1 3। इसकी वैल्यू भी 1 2 3 4 थी, तो ये भी आ गई 0 9
13, इसकी भी आ गई 0913 और इसकी भी आ गई 09। तो मैम फिर डिफरेंस क्या है जब सबकी एक जैसी आ गई? यस बच्चा, अब हमें इसमें डिजिट में डेसिमल लगाएंगे, तो जितने पॉइंट डेसिमल से पहले हैं, मैंने बोला जितने पॉइंट्स, तो अगर हमारे पास इसमें एक भी नहीं है तो इसका मतलब ये डेसिमल 0 मान लिया। तो डेसिमल से पहले कितने पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4। जितने पॉइंट्स हैं उसमें एक माइनस कर दीजिए, तो 4 माइनस 3, यानी इसका आंसर आ जाएगा 3.013। इसमें डेसिमल से पहले कितने पॉइंट है? 2, तो यहाँ पर हम डेसिमल कैसे लगाएंगे? 2 माइनस 1, दैट मीन्स 1.0913। यहाँ डेसिमल से पहले कितने पॉइंट है? 1, तो हम डेसिमल लगाएंगे 1 माइनस 1, दैट मीन्स 0.0913। और यहाँ डेसिमल से पहले 3 पॉइंट्स हैं, तो हमारा फिगर आ जाएगा 3 माइनस 1, दैट मीन्स 2.0913। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो कभी भी आप लॉग टेबल देखेंगे तो लॉग टेबल देखने के लिए जो स्टार्टिंग की लेफ्ट में 2 डिजिट होंगी, 2 डिजिट होंगी, इसको आप किस में देखेंगे? मेन कॉलम में देखेंगे। थर्ड वाली डिजिट को आप डिफरेंस में देखेंगे और लास्ट वाली को आप मीन में देखेंगे और डिफरेंस में मीन को ऐड कर देंगे, तो ये हमारी टोटल वैल्यू आ जाएगी। और उस टोटल वैल्यू में डेसिमल हमेशा उस पॉइंट के बाद लगाएंगे जितनी डिजिट के पहले डेसिमल है उसमें -1 करने। क्लियर? आई थिंक ये समझ में आ गया। और अगर ये समझ में आ गया बेटा, तो एक और हम लोग करके चेक कर लेते हैं कि हमें समझ में आया या नहीं आया। जैसे अब कि हम 3 डिजिट का ले लें, ठीक। 3 डिजिट में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया कि कैलकुलेट कर लीजिए लॉग 367, लॉग 3.67 और लॉग 36.7। चलिए इस आंसर को भी हम लोग अपने लॉग टेबल पे देखें। तो अब हमारी स्टार्टिंग की 2 डिजिट 36, यानी इस 36 को हम कहाँ देखेंगे? मेन कॉलम में। हमारा मेन कॉलम कहाँ है? ये है। थर्ड डिजिट क्या है? 7 है। तो अब थर्ड डिजिट हमारी 7 ये है, यानी ये सीधी लाइन आपकी ये आती चली जा रही है, ये यानी ये आ गई 5 6 4 7। तो इसका मतलब अब हमारे पास 4 डिजिट है ही नहीं, 4th नंबर है ही नहीं, तो हमें 4th मतलब मीन डिफरेंस को टच नहीं करना है। तो अब हमारे पास डिजिट आ गई 5 6 4 7। डेसिमल कितने पॉइंट से पहले है? इसका मतलब कुछ नहीं, तो अब डेसिमल लगाएंगे तो 3, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, तो आंसर हो जाएगा 2.567। इसी तरीके से अगर हमने 367 को देखा तो फिर हमारी 2 लेफ्ट वैल्यू 36 7 में देखेंगे तो वैल्यू आ गई 5647। डेसिमल से पहले एक डिजिट है, तो 1 माइनस 1 दैट मीन्स 0, तो आंसर आ जाएगा 0.5647। और अगर 36 को देखें तो इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटे? वही 5647, लेकिन अब की डेसिमल 2 से पहले है, तो 2 माइनस 1 दैट मीन्स 1.5647। तो जितने भी आपको लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, आप इस टेबल की हेल्प से, जो आपको लॉग टेबल दी जाती है उसकी हेल्प से मेन कॉलम, डिफरेंस कॉलम और मीन कॉलम में कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई बच्चा? दूसरा एक चीज़ इसमें आता है जिसे हम कहेंगे एंटी लॉग। और एंटी लॉग की टेबल को अब हम कैसे देखेंगे, उसके लिए भी हमें अपनी उसी टेबल को, जो कि यस बच्चा पार्टी, जैसे आपने लॉग टेबल को भी देखना सीखा, वैसे ही कुछ क्वेश्चंस में, जो कि अब हम लोग नर्स इक्वेशन के सेकंड पार्ट में जाएंगे, वहाँ पर हमें एंटी लॉग देखना आना चाहिए। तो एंटी लॉग की टेबल बेटा वो अलग होती है। इसकी भी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स यही होती है कि हमेशा 4 डिजिट तक एंटी लॉग हम देख सकते थे। और यहाँ पर भी जो हमारी पीरियड
आपकी एंटी लॉग की टेबल बनी है, अगर आप देखिए तो वही बात, पहला पॉइंट मेन कॉलम का होगा जिसमें अब की आप डेसिमल के बाद के दो लेफ्ट पॉइंट को हम चूज करते हैं, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी वैल्यूज हमारी डिफरेंस वैल्यू आ जाएगी, और ये वही मीन वैल्यू आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर हम इसको देखें तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि हमने देखा एंटी लॉग देखना है 3.0913। मान लीजिए ये क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन आके फंस गया कि आपको एंटी लॉग निकालना है। अब एंटी लॉग कैसे इस डिजिट का निकाला जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखना बच्चा कि जो ये मेन पॉइंट है, देखो जो मैथ्स के बच्चे हैं उनके हिसाब से तो जो ये लॉग और एंटी लॉग आते हैं, कुछ इसमें मैथमेटिक्स टर्मिनोलॉजी भी आती है, ठीक है। जैसे कि जो डिजिट हम पहले लिखते हैं डेसिमल से, इसको कहा जाता है करेक्टर, और इसके बाद 0913 जो ये डेसिमल के बाद की पॉइंट आती हैं, इसको कहा जाता है मेंटिसा। लेकिन हमें इतनी मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस लॉग और एंटी लॉग के लिए, क्योंकि हमें सीधा सीधा क्वेश्चन में लगाना आना चाहिए। तो अब अगर हम टर्मिनोलॉजी के हिसाब से भी देखें तो जो पहली चीज़ करेक्टरिस्टिक जिसे हम कह रहे हैं, जब हम एंटी लॉग लगाते हैं तो ये डेसिमल से पहले जो करेक्टरिस्टिक्स ली जाती है इसको हम पावर में ले लें, क्लियर। और जो मिंटिसा हमारा स्टार्ट हुआ है डेसिमल के बाद दो लेफ्ट, ये दो लेफ्ट, ये क्या हो गया आपका मेन कॉलम में ढूंढना है हमको, तो मेन कॉलम में हमारा 0.9 यानी ये आया 0.9। उसके बाद इसकी थर्ड डिजिट डिफरेंस वाले में ढूंढनी है, तो 1 में ढूंढना है, तो 1 में इसकी वैल्यू आई 1233, तो हमने क्या लिख लिया यहाँ पर 1233। चौथी डिजिट हमारी 3 आई जिसे हमें मेन में देखना था, सॉरी मीन में देखना था, तो 3 हमारा आया ये 123, इसकी वैल्यू है 1। जो भी हमारी डिफरेंस आती है उसको और मीन को ऐड कर दिया जाता है, तो रिजल्टेंट हमारे पास आ गया 1234। और यहाँ पर जो हमने मेन करेक्टर को पावर में लिया था उसके आगे इस वैल्यू को आप लिख दीजिए 1234। 1 डिजिट के बाद एक डेसिमल लगा दीजिए, तो हमारा आंसर आ गया एंटी लॉग ऑफ 3.0913 की वैल्यू आ गई 1.234 इंटू 10⁻3। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो बच्चा या जो एंटी लॉग निकाला जाता है ये दो तरीके के फैक्टर्स के लिए निकाला जाता है। एक, जब हम पॉजिटिव वैल्यू की एंटी लॉग निकाल रहे हैं, तो जब आप पॉजिटिव वैल्यू की एंटी लॉग निकालते हैं तो सीधा सीधा था कि जो मेन करेक्टर था उसको आप पावर में ले लेंगे। उसके बाद जो हमारे मेंटिसा की डिजिट शुरू होंगी, दो लेफ्ट को मेन कॉलम में देख लेंगे, थर्ड वन को डिफरेंस वाली वैल्यू लिख लेंगे, और लास्ट वाले को मीन में देख करके डिफरेंस और मीन को ऐड कर देंगे, तो जो रिजल्टेंट हमारा आएगा वो आंसर हो जाएगा, और उसके 1 के बाद एक पॉइंट लगा देंगे, तो ये पॉजिटिव वैल्यू का आंसर आ जाता है। दूसरा एंटी लॉग देखा जाता है जब निगेटिव वैल्यू का होगा, और निगेटिव वैल्यू का आंसर कभी भी जो है एंटी लॉग नहीं देखा सकता, क्योंकि हमारी लॉग टेबल में, एंटी लॉग टेबल में कहीं पर भी ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं दिया गया है। लेकिन फिर भी हम एक बार कोशिश करके देखते हैं कि अगर हमें निकालना हो बच्चा एंटी लॉग, एक क्वेश्चन देखो, एंटी लॉग वैल्यू हम निकाल लें किसकी, -2.7921 की। अब यहाँ पर इस वैल्यू की जब हमें एंटी लॉग निकालनी है, तो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है बेटा जी जिसमें कि हम कहीं पर भी माइनस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। जब हमारे पास उसका कोई भी कंसेप्ट नहीं है तो हमें इसी निगेटिव वैल्यू को पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर? अब उसको हम कन्वर्ट कैसे करें? तो उसको कन्वर्ट करने का सिंपल सा तरीका है कि जो दो फैक्टर हमारे पास हैं इसको आप दो पार्ट्स में बांट लीजिए। क्या है? पहला है -2
इसको मैंने लिख दिया -2। उसके बाद की डिजिट हमारे पास जो डेसिमल के बाद वाली डिजिट है वो 7921 है, इसको आधा इधर लिख लिया -0.7921। दोनों के इस एक डिजिट के दो हिस्से। देखो मैं नहीं कह रही, मुझे मैथ्स बहुत अच्छी आती बेटा, लेकिन हाँ आपको लॉग और एंटी लॉग टेबल देखने का जो वे है वो इजी बता सकती हूँ कि इसमें हमने जो भी नेगेटिव वैल्यू होगी उसके दो पार्ट कर लीजिएगा, एक डेसिमल से पहले वाला और एक डेसिमल के बाद वाला, एक करेक्टर और एक मिंटिसा को मैंने अलग अलग कर दिया। हमेशा याद रखिएगा कि जो करेक्टर पार्ट होगा इसमें -1 ऐड करेंगे और जो हमारा मिंटिसा वाला पार्ट होगा उसमें +1 ऐड करेंगे। क्लियर? तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन रिजल्टेंट मेरे पास आंसर क्या आ गया -3, क्योंकि ऐड हो गया। इस +1 में से माइनस को जब आपने 7921 को माइनस किया तो करके देख ले बेटा, 1.000 और 0.7921, तो क्या हो गया, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 हो गया 7, यहाँ 9 में 9 0 और ये 2। तो हमारे पास डिजिट पॉजिटिव कितनी आ गई, इस साइड में हमारे पास वैल्यू आ गई 0.2079। क्लियर? अब हमें किसका लॉग एंटी लॉग देखना है, ये जो दो डिजिट आई हैं इनका देखना है। तो जो करेक्टर था उसको हमने अभी आपको क्या सिखाया, पावर में लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पावर प्लस में थी तो हमने पावर प्लस में रखी, यहाँ पावर माइनस में है तो हमने इसको माइनस में रखी। अब हम क्या करेंगे, इस पावर को देखने के बाद ये जो दो डिजिट मेरे पास आई 0.20 का 7 में देंगे। तो बेटे ये मेरी लॉग टेबल में अगर नहीं दिखाई दे रहा तो इसको मैं आपको अपनी लॉग टेबल जो भी है बुक आपके पास है उसके नीचे जब आप जाएंगे तो इसके बाद 0.19 के बाद क्या आएगा, 0.20 आ जाएगा। इस 0.20 का 7 में जो करेक्टर होता है उसकी वैल्यू मैं आपको यहाँ पर नोट करके बता देती हूँ कि वो है 1611। तो 7 में यहाँ पर है इसकी वैल्यू 1611। क्लियर? और चौथा पॉइंट है 9th, यानी इस 9th डिजिट में इसकी वैल्यू है 3। तो अब अगर हम आपसे कहें कि इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करो तो डेसिमल में 0.20 मेन कॉलम ये आ गया, फिर थर्ड डिजिट 7 में देखना था तो ये हमारी 7 की डिजिट आ गई, तो हमने वैल्यू को नोट कर लिया 1611। इसका मीन वैल्यू में वैल्यू आ गई 3, हमने 3 को यहाँ पर ऐड करा तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई 1614। एम आई राइट? इसको आपने इस डिजिट के सामने रखा तो 1614, डेसिमल कहाँ लगा देंगे, 1 के बाद। तो हमारा -2.791 की वैल्यू एंटी लॉग लेने पे कितना आंसर आ गया, 1.614 इंटू 10⁻³ क्लियर? अब आपको ये दोनों एंटी लॉग सिस्टम समझ में आए कि एंटी लॉग पॉजिटिव का भी देखा जाएगा, नेगेटिव का भी देखा जाएगा, लेकिन नेगेटिव का हमारे पास आज सच कोई रूल नहीं है, तो उस नेगेटिव को हम पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए इसके दो पार्ट कर लेंगे, पहला जो डेसिमल से पहले वाला है और जो दूसरा डेसिमल के बाद वाला है। इस पहले वाले पे भी माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड वाले में भी कर देंगे। पहले वाले में माइनस ऐड करेंगे, दूसरे वाले में प्लस ऐड करेंगे। जो रिजल्टेंट डिजिट आई मेरे पास इसको अब हम एंटी लॉग की टेबल पे चेक कर लेंगे। सो आई होप कि अब आपको नर्स्ट इक्वेशन करते समय इजी हो जाएगा कि हम कैसे किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद लॉग और एंटी लॉग में चेक कर सकते हैं। इस लॉग और एंटी लॉग को चेक करने के साथ साथ हमने आपको कहा कि कुछ सिंपल फैक्टर लॉग के भी अप्लाई करने आपको आने चाहिए। वो हैं लॉग a by b, it means log a minus log b. Am I right? दूसरा बच्चा था log, अगर न्यूमेरिकल a इंटू b के फॉर्म में हो तब हम इसको अप्लाई करेंगे log a प्लस log b। और अगर हमको log a टू द पावर x ले लेंगे
तो ये फॉर्मूला x टू द पावर log a आ जाएगा। पहले आपको लॉग टेबल देखनी बताई, फिर आपको एंटी लॉग बताया, फिर इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज़ होने के लिए लॉग के ये तीनों फैक्टर्स हमने डिस्कस किए। और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपसे कहा था कि कुछ लॉग के पॉइंट्स अगर आप याद कर लेते हैं तो कई बार हमको बिना लॉग टेबल देखे भी काम चल जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा log 2 वैल्यू 0.3040, हमने कहा log 3 0.4771, log 5 0.6990। तो ये वो वैल्यूज़ हैं बच्चा जो जनरली आपको अगर पता है तो आप छोटे मोटे कैलकुलेशंस अपने आप इजी वे में कर सकते हो। कैसे? मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि log 16 की वैल्यू निकालिए, हमने आपको लॉग टेबल नहीं दी। अब अगर नहीं दी तो हम इस log 16 में 16 को क्या 2 के फॉर्म में मल्टीप्लाई करके निकाल सकते थे? तो कैसे आता? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16। तो इसका मतलब अगर इस log 16 को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारा log क्या बन के आ गया? log ये इक्वल टू आ सकता था log 2 टू द पावर 1 2 3 4। तो हमारा फॉर्मूला बन गया log a टू द पावर x। तो हमारा सिंप्लीफाई होकर के हो जाएगा x log a। तो यानी ये सॉल्व हो गया 4 log 2। log 2 की वैल्यू मैंने कहा था याद कर रही है, अगर हमको पहले से याद है तो 4 इंटू 0.3010, तो 0 4 0 और 1.2040। तो कुछ ऐसी डिजिट भी आती है हमारे पास जिसमें हमें लॉग टेबल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम उसको अगर ऐसे 2 के फॉर्म में, 3 के फॉर्म में, 5 के फॉर्म में सिंप्लीफाई कर ले तो भी हमारा आंसर ईजिली आ जाता है। हमें मान लीजिए उन्होंने सिंपल कह दिया कि log 27 का कर दीजिए। अब 27 को हम 3 के फॉर्म में कर सकते थे, है ना। मान लीजिए log 20 का कर दीजिए। तो log 20 के लिए आपके पास दो ऑप्शन थे कि आप इसको सिंपली कर लेते log 2 इंटू 10, तो a इंटू b के फॉर्म में आ गया। अब आपने करा log 2 प्लस log 10, log 10 की वैल्यू 1, log 2 की वैल्यू 0.3010, सो आंसर इज 1.3010। तो कुछ ऐसे भी कैलकुलेशंस हैं बेटा जिसमें आप लॉग टेबल की हेल्प के बिना भी सिंप्लीफाई करके काम कर सकते थे। हाँ, थोड़ा सा आप और दिमाग लगा सकते थे तो एक log 7 की वैल्यू भी याद कर लीजिए, क्योंकि log 7 की याद करते ही log 10 तक का कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। तब आपको 10 तक की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि log 7 की वैल्यू आ जाएगी 0.8451, 0.8451। देखो, अब मैंने आपको कहा log 2, log 3, log 5, log 7 और log 10 की वैल्यू 1 हो गई। इसके बीच बीच में जो हमने छोड़ दिए, जैसे हमने log 4 छोड़ा, तो log 4 को हम कैसे निकाल सकते थे? log 4 को हम निकाल सकते थे log 2 टू द पावर 2, तो ये आ जाता 2 log 2, log 2 की वैल्यू हो जाती है 0.3010 और इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो 0.6020। तो यहाँ पर log 4 की वैल्यू भी अपने आप फिल हो गई। फिर log 5 मैंने आपसे कहा कर लीजिए याद, और फिर मैंने log 6 छुड़वा दिया आपको, log 6। तो log 6 की वैल्यू कैसे कर सकते थे? log 2 इंटू 3, तो ये आ जाएगा log 2 प्लस log 3। log 2 की वैल्यू हमने याद करवाई 0.3010, log 3 की वैल्यू याद कराई 0.4771। दोनों को ऐड कर दीजिए तो आंसर आ गया 3010 0.4771। ऐड कर दो 1 7 और 8 7, तो आंसर आपका आ गया 0. log, अब देखो सीरीज आ गई 2 3 4, ये कैलकुलेट हो गया। फिर 5, फिर 6, फिर मैंने कहा 7 एक याद कर लिया 8451, और 7 के बाद log 8 की बारी आ गई। तो 8 कैसे करोगे? 2 का पावर
3 है ना, तो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 का मतलब 3 log 2, तो 3 इंटू 0.3010, तो छोटी सी डिजिट 8 का आ गया। उसके बाद हमने आपको 9 नहीं कहा कि याद करिए, क्यों नहीं कहा, क्योंकि 9 में आप कर सकते थे log 3 इंटू 3, तो log 3 इंटू 3 या 3 की पावर 2 कर दो तो उससे भी आ जाता। तो ये आपका सीधा सीधा अगर पावर 2 कर दिया तो फॉर्मूला आपका आ गया 1 टू द पावर x log 3 टू द पावर 2, तो 2 log 3, log 3 की वैल्यू हमने आपको याद करवाई 0.4771। तो आप देखिए कि सिर्फ कुछ डिजिट को दिमाग में रखने से बिना लॉग टेबल की हेल्प के भी हम कुछ कैलकुलेशन कर लेंगे, log 2, log 3, log 5 एंड log 7। एम आई राइट? ये तो बच्चा कुछ बातें थी जो कि लॉग से रिलेटेड थी और इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कैलकुलेशन में बार बार यूटिलाइज होनी थी, क्योंकि जब हम प्रीवियस वीडियो में नर्स इक्वेशन पे कुछ न्यूमेरिकल कर रहे थे तो वहाँ पर आकर के हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल हुआ था, बहुत ज़्यादा भी नहीं हुआ था। अब हम इस लॉगरिथम की वैल्यू को पढ़ने के बाद अब हम उस अपनी नर्स इक्वेशन को फिर से एक बार रिवाइज एंड रिकॉल करेंगे और अब उसके न्यूमेरिकल को करेंगे। तो आई थिंक कि अब हमें किसी भी तरीके का डाउट नहीं आएगा। क्लियर बच्चा पार्टी? तो सबसे पहले हम लोगों ने जो नर्स इक्वेशन पढ़ी थी वो क्या थी, एक हाफ सेल के लिए पढ़ी थी, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन log 1 अपॉन m प्लस आयन कंसंट्रेशन, ये फॉर्म डिस्कस करी थी। दूसरा हमने आपको डिस्कस करी थी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन log concentration of Zn plus 2 ion अपॉन concentration of Cu plus 2 ion। तीसरा हमने आपको डिस्कस किया था ई सेल इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ चीज़ें एक इक्वेशन के लिए हमने आपको बताई थी कि अगर हम निकाल देते ए मोल्स ऑफ ए, बी मोल्स ऑफ बी और सी मोल्स ऑफ सी और डी मोल्स ऑफ डी, तब हमारा नर्स इक्वेशन की फॉर्म आ जाती ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन log c to the power c, d to the power d, a to the power a and p to the power b। तो ये हमारे पास 3 फॉर्म इक्वेशन की हम लोग ने नर्स्ट की कैलकुलेट करी थी। इनके हमने न्यूमेरिकल भी आपको डिस्कस कर लिए थे। हाँ, इसी को अब हम आगे की तरफ, यस बच्चा पार्टी, जो हम लोग अपना गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नर्स इक्वेशन की बात कर रहे थे, तो नर्स इक्वेशन की इक्विलिब्रियम के फॉर्म में जब हम स्टार्ट करेंगे, दो फॉर्म में और है हमारे पास, वन इन इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम इज फॉरवर्ड इक्वल टू बैकवर्ड। तो अगर हमारे पास इक्वेशन थी Zn प्लस Cu प्लस 2 आयन गिविंग आउट Zn प्लस 2 प्लस Cu आयन, तो नर्स इक्वेशन E इज इक्वल टू ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log concentration of Zn plus 2 ion upon concentration of Cu plus 2 ion. If the reaction is in equilibrium, it means E cell equal to 0. So put the value of the E cell in the equation number 1. So we find 0 is equal to E naught cell minus 0.059 upon n log concentration of Zn plus 2 ion upon Cu plus 2 ion। तो हमारे पास इक्वेशन न्यूमेरिकल के लिए आ गई ई सेल
इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n, और log अगर इक्विलिब्रियम है तो इसकी जगह पर आप वैल्यू Kc लिख सकते हैं। क्लियर। और इस Kc को कैलकुलेट करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि जब हम कैलकुलेट करेंगे तो log Kc की वैल्यू आएगी, और Kc निकालने के लिए हमको यहाँ पर एंटी लॉग लेना पड़ेगा। क्लियर। और अगर हम इस कैलकुलेटेड वैल्यू को ना लिख करके इसको अगर हम टर्मिनोलॉजी के फॉर्म में लिख दें तो ई सेल इज इक्वल टू आ जाएगा 2.303 RT अपॉन NF log Kc। तो दोनों वर्जन जिस बच्चे को जिस तरीके से कैलकुलेशन इजी लगे, क्योंकि अगर हम ये पूरी वैल्यू लिखते हैं बच्चा तो हर बार हमें इतनी वैल्यू का कैलकुलेशन बार बार करना पड़ेगा, जिसे हमने कैलकुलेट करके एक सिंप्लीफाई फॉर्म में निकाला था जिसकी वैल्यू आई थी 0.059। तो चाहे आप न्यूमेरिकल इस इक्वेशन के फॉर्म में करिए, चाहे आप न्यूमेरिकल इस इक्वेशन के फॉर्म में करिए। तो अगर एक इक्वेशन हमने आपको न्यूमेरिकल में दिया जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का था कि अगर Cu प्लस 2Ag प्लस आयन इज कन्वर्टेड इनटू Cu प्लस 2 आयन और ये 2Ag, एक रिएक्शन था जिसका कैलकुलेट करना है आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर। और ई नॉट सेल गिवन है आपके पास 0.46 वोल्ट। अब हमारे पास न्यूमेरिकल में फॉर्मूला सीधा सीधा ये पुट कर लिया तो फॉर्मूला हो गया ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n log Kc। n की वैल्यू Cu से Cu प्लस 2 जाने में ऑक्सीडेशन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सो n की वैल्यू 2 हो गई। ई नॉट सेल की वैल्यू न्यूमेरिकल में गिवन है तो 0.46 इज इक्वल टू 0.059 अपॉन 2 log Kc। यहाँ से आप log Kc की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे तो log Kc इज इक्वल टू आ गया 0.46 इंटू 2 अपॉन 0.059। इसकी वैल्यू जब आपने कैलकुलेट करी तो ये आई 15.6, और Kc कैलकुलेट करने के लिए हमें लेना पड़ेगा एंटी लॉग 15.6। अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब भी हम एंटी लॉग लेते हैं तो जो ये डेसिमल से पहले करेक्टर होता है हमारे पास, इस करेक्टर को हम पावर में ले लेते हैं। इस 0.6 को, जिसे कि हम मिंटेसा कह रहे थे वहाँ पर, इस 0.6 की वैल्यू एंटी लॉग टेबल पे 0 पे, क्योंकि इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो 0 को 0 पे देख लीजिएगा, और इस 0 की 0 पे वैल्यू होती है 392। तो हमने अगर यहाँ पर लिख दिया 392 तो लेफ्ट हैंड साइड से पहले पॉइंट के बाद डेसिमल लगा दिया जाता है और ये आंसर आ जाता है। क्लियर। और लास्ट नर्स्ट इक्वेशन जो है हमारा वो गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म्स में डिस्कस किया जाएगा बच्चा। और गिब्स फ्री एनर्जी क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ के आए हैं कि इन टर्म्स ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी का सिंबल था वहाँ पर डेल्टा जी, और अगर आप याद करिए तो ये था मैक्सिमम वर्क डन। क्लियर। मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन को ही हमने गिब्स फ्री एनर्जी कहा था। अब अगर एक गैल्वेनिक सेल में हम इसको मैक्सिमम वर्क को ऑब्टेन करें तो इस गैल्वेनिक सेल में डेल्टा जी ईएमएफ जो है वो क्या है, ई है, एंड एनएफ के टर्म्स में लिया गया है। तो अमाउंट ऑफ द चार्ज अगर हमने कैलकुलेट किया तो ये डेल्टा जी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल। क्लियर। और अभी आपने जब इक्विलिब्रियम वाला फैक्टर निकाला तो वहाँ पर आपने कैलकुलेट किया कि ई सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log Kc। यस,
अगर इक्वेशन नंबर ए माना तो इस ई नॉट सेल की जगह पर हम ये इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट के टर्म्स में इसको नोट कर सकते थे। तो हमारा फॉर्मूला आ गया डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ इंटू ई नॉट की जगह क्या लिख दें 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी। एन एफ से एन एफ कैंसिल हो गया तो ये आ गया डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। तो न्यूमेरिकल में आप डेल्टा जी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर भी बच्चा लॉग के सी ही कैलकुलेट होगा और के सी को निकालने के लिए हम एंटी लॉग लगाएंगे। क्लियर? एक न्यूमेरिकल इसका भी आप देख सकते थे क्योंकि अब यहाँ पर आपकी सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक न्यूमेरिकल हमने देखा कि द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द डेनियल सेल इज़ 1.1। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दे दिया तो ई नॉट सेल उसने कितना कह दिया 1.1 वोल्ट। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी यानी डेल्टा जी की वैल्यू आपसे कैलकुलेट करा रहा है। और इक्वेशन है हमारे पास Zn प्लस Cu प्लस 2 आयन गिविंग आउट Zn प्लस 2 आयन प्लस Cu। इस इक्वेशन से हम n की वैल्यू कैलकुलेट करें तो n की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। फॉर्मूला हमारे पास सीधा सीधा था डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। n की वैल्यू 2 फेराडेज कांस्टेंट 96500 और ई नॉट सेल की वैल्यू हमको 1.1 गिवन की गई है। इन सबको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, सीधा सीधा आंसर आ गया -21227 जूल पर मोल। तो आई थिंक कि नर्स्ट इक्वेशन की जितनी भी फॉर्म्स हम मैक्सिमम पढ़ सकते थे इन जनरल हाफ सेल के टर्म में, इन पहला हमने पढ़ा, फिर इसकी जिस्ट को रिवाइज कर लीजिए हाफ सेल के लिए, फिर हमने इसको पढ़ा डेनियल सेल के लिए, फिर हमने इसको एक इक्वेशन ए बी बी टू सी एंड डी के लिए नर्स इक्वेशन क्या लगेगी, फिर हमने इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्म में नर्स इक्वेशन कैसे कैलकुलेट होगी, और लास्ट में हमने गिब्स फ्री एनर्जी के फॉर्म में नर्स इक्वेशन कैसे कैलकुलेट होगी। तो ये सारे पार्ट्स, ये सारे टर्मिनोलॉजी नर्स इक्वेशन की डिफरेंट फॉर्म्स को एक्सप्लेन करता है। आई थिंक आपको ये नर्स इक्वेशन क्लियर हो गया। ओके बेटा, तो अब इससे रिलेटेड जितने भी आपके एनसीईआरटी न्यूमेरिकल हैं उन्हें आप करेंगे, और कोई डाउट होगा तो आप मुझसे बॉक्स पे या जैसे भी आप पूछना चाहेंगे पूछ लेंगे।